हेलो नम हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए वीडियो जो लेकर आते हैं वो बीएड से संबंधित लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं बीएड क्लासेस के अंतर्गत लेकर आए, यानी कि जो बीएड में आपका सब्जेक्ट होता है बीएड सेकेंड ईयर में, बीएड सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट होता है आपका दोस्तों ये है जिसका कोड है E302, इसका कोड है और इसका सब्जेक्ट नाम है जेंडर। इसका नाम हो जाएगा जेंडर और आपका सोसाइटी और आपका हो जाएगा स्कूल। तो ये है जो आपका सेकंड पेपर होता है बीएड सेकेंड ईयर में। दोस्तों आज जो टॉपिक है, आज टॉपिक लेकर आए हैं इस तरह का कि आपको क्वेश्चन आता है कि लिंग यानी जेंडर का अर्थ तथा परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा, लिंग का आशय तथा उसकी परिभाषा समझाइए। तो ये दोस्तों आपका लॉन्ग में आ जाएगा। अगर इसे आपको दो जगह बांटना हो, जैसे लिंग का अर्थ है अर्थ अलग हो जाएगा, परिभाषा अलग हो जाएगी, तो ये शॉर्ट में भी हो जाएगा। आज हम ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, इसे थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है और इसे हम आपको आसानी से समझाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ लिंग का आशय, कंसेप्ट ऑफ जेंडर तथा लिंग का अर्थ, यानी दोनों चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, चलते हैं टॉपिक पर। यहाँ पे लिखा जेंडर अर्थात लिंग की अवधारणा नारीवादी लेखकों तथा सामाजिक चर्चाओं के अनुसार 1970 के दशक में प्रचलित हुई। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये था कि जो कि जेंडर था और जो कि लिंग की अवधारणा थी वो क्या सामाजिक चर्चाओं के अनुसार 1970 के दशक में शुरुआत इसकी हुई, जिसे हम सामान्य शब्दों में लिंग, महिलाओं तथा पुरुषों के बीच के अंतर को सामाजिक संदर्भ द्वारा या समाज के आधार पर एक पुरुष जो कार्य करता है तथा एक महिला जो कार्य नहीं कर सकती, इसके आधार पर हम इसको वर्णित करते हैं। यानी दोस्तों ऐसे माने कि लिंग को जो हमारे समाज के द्वारा बांटा गया कि पुरुष जो कार्य कर सकते हैं वो पुरुष के लिए अच्छा होगा और जो महिला कार्य कर सकती हैं वो किसके लिए अच्छा होगा, महिलाओं के लिए। तो ये समाज के अंतर्गत समाज के द्वारा बांटा गया लिंग ही आपको लिंग के अनुसार या जेंडर के अनुसार भेदभाव करता है। इसलिए महिला एवं पुरुष के जैविक अंतर को सामाजिक संरचना के आधार पर अलग अलग करने की एक विश्लेषणात्मक श्रेणी मानी गई है। यानी जैविक के साथ साथ जो कि सबसे मेन बात यहाँ आ जाती है दोस्तों सामाजिक की, जो हमारा समाज हमें अलग अलग तरीके से बांट देता है, किसी को पुरुष में और किसी को महिला में। लिंग पद पुरुष एवं स्त्री के व्यवहारिक अंतर को जो पुरुषत्व के नारीत्व के आधार पर व्यवस्थित है, इस तरह से समझा जा सकता है कि लिंग जैविक आधार पर न होकर सामाजिक आधार पर पाए जाने वाली विभिन्नताओं के अनुसार विभाजित किया गया है। यानी लिंग जो है हमारे समाज के अनुसार हमें विभाजित करता है। इसके बाद आगे दोस्तों कुछ सिद्धांतकारी महिला तथा पुरुष को शारीरिक और मानसिक अवस्था के आधार पर पुरुष को महिला की अपेक्षा उत्कृष्ट दर्शाते थे। यानी कुछ जो सिद्धांतकारी थे वो क्या सोचते थे कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम उत्कृष्ट होती हैं, यानी कम प्रतिभाशाली होती हैं, प्रतिभावान कम होती हैं और पुरुष उनसे अधिक प्रतिभावान होते हैं। ये कुछ सिद्धांतकारियों का मानना था। जबकि महिलाओं को गौण दर्शाया गया, यानी महिलाओं को निम्न क्रम में दर्शाया गया, किसकी अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा, जिस कारण समाज में लिंग का विभाजन होता है। इसी के आधार पर क्या होता है, समाज के द्वारा लिंग को यानी जेंडर को बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों लिंग की परिभाषा पर। तो यहाँ आ जाते हैं आपको दोस्तों लिंग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ जेंडर। सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले ये हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार क्या कहा लिंग के बारे में, यानी जेंडर के बारे में। लिंग या जेंडर पुरुष तथा महिलाओं के लिए सामाजिक
संचालित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों तथा लक्षणों की प्रदत्त समाज में प्रयुक्त व्यवस्था है। यानी दोस्तों WHO ने भी यही बताया कि जो समाज में कार्य करते हैं, जो समाज में व्यवहार करते हैं, जो पुरुष जो व्यवहार करते हैं और जो महिलाएं जो व्यवहार करती हैं, उन्हीं के अनुसार को इन दो पक्षों में, जेंडरों में समाज को बांट दिया गया है। इसके बाद अगली परिभाषा जो देखते हैं दोस्तों, अगली परिभाषा है वेस्ट एवं जिमरेन के अनुसार। इन्होंने कहा लिंग अर्थात जेंडर एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यानी इसे हम कहें कि ये भी इसी बात को कहते हैं कि ये एक जैविक या व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है। यानी जो समाज ने निर्धारित कर दिया है उसके अनुसार ही ये सामाजिक लक्षण है और समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्कसंगत साधन है। ये लैंगिक गतिविधियाँ पुरुष तथा महिलाओं के सामाजिक रूप से स्वीकृत द्विभाजित लिंग से प्राणियों को संबंध कराती है। यानी जो समाज स्वीकार कर लेता है, जो समाज तर्क संगत विचार दे देता है, जिसके आधार पर हम इन्हें दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो वेस्ट एवं जिमरेन ने भी यही बताया कि ये भी एक समाज के द्वारा आधारित एक क्रिया है जो विभाजन किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। सन 1972 में ओकले ने अपनी पुस्तक द सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी में बताया कि पश्चिमी संस्कृति में महिलाएं गृहिणिका एवं माँ की भूमिका निभाती थी। तो दोस्तों ये वही बात आ गई, यानी कि जो जैसा कार्य करता है उसी के अनुसार उस जेंडर में उसे भेज दिया, इसलिए महिलाओं को निम्न तथा पुरुषों को उच्च माना गया। यानी ओकले ने बताया कि महिलाएं जो हैं वो क्या गृहिणी का कार्य करती हैं और पुरुष जो है बाह्य कार्य करते हैं, इसलिए महिलाएं निम्न हो जाती हैं और पुरुष उच्च हो जाते हैं। ओकले ने बताया कि महिला तथा पुरुषों की यह भूमिका पितृसत्तात्मक समाज को समर्थन एवं कायम रखने में सहायक करती है। पितृसत्तात्मक का मतलब दोस्तों कि जिसमें पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वो पितृसत्तात्मक जो समाज कहलाता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो परिभाषा दी है ये आपकी दी है सिमोन डी ब्यूवर ने। इन्होंने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स में कहा कि कोई भी महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। बनाई कैसे जाती है कि समाज के द्वारा उसे महिला के रूप में बनाया जाता है। उसने स्पष्ट किया कि समाज में लैंगिक अंतर ने पुरुष और उसकी जीविका अर्जन भूमिका के कारण श्रेष्ठ बना दिया गया है, क्योंकि दोस्तों कि पुरुष को ये माना जाता है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण पुरुष करता है और सबसे ज़्यादा जो मेहनत जो पुरुष ही करता है, इसलिए उसको जीविका उपार्जन का महत्वपूर्ण भूमिका बताते हैं। इसलिए पुरुष इसमें श्रेष्ठ हो जाता है और महिला थोड़ी निम्न हो जाती है। इसी के आधार पर इन्हें महत्वपूर्ण बताया गया। इस भूमिका ने उससे समाज एवं परिवार में शक्तिशाली स्थिति प्रदान की है। यानी कुल मिला के दोस्तों सभी की यही विचारधारा है कि पुरुष जो होता है पुरुष उच्च होता है और जो महिला होती है वो निम्न होती है, जिस कारण पुरुष श्रेष्ठ हैं दोस्तों। पुरुष श्रेष्ठ एवं महिला गौण के रूप में स्थित हो जाती है। तो दोस्तों सारी परिभाषाओं के आधार पर एक निष्कर्ष निकला कि ये जो समाज में जो भी आपके काम के अनुसार, व्यवहार के अनुसार या जिस भी संस्कृति के अनुसार ये सब क्या हुआ है कि महिला और पुरुष को समाज के द्वारा ही जेंडर में बांट दिया गया। और दोस्तों सभी का सार यहाँ आ जाता है। इस प्रकार लिंग का अर्थ और परिभाषा के अनुसार स्पष्ट होता है कि समाज में उपस्थित पुरुष और महिला अपने जैविक संरचना से अलग हटकर समाज द्वारा महिला तथा पुरुष के द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उनकी क्षमता, उनके व्यवहार आधार पर ही समाज के द्वारा लिंग विभाजित कर दिया गया है। दोस्तों मेन इसका समझने का थॉट यही आता कि जो समाज के द्वारा उस महिला और पुरुष के जो जैविक क्रिया को आधार न मानकर, सामाजिक क्रिया को आधार मानकर इन्हें आपके जो है समाज के अनुसार ही विभाजित कर दिया गया है। जो जैसे कार्य, जो जैसे व्यवहार, जो जैसी क्षमता रखता है उसे स्त्री और पुरुष के रूप में बांट दिया गया है। तो ये आपका दोस्तों जेंडर के बारे में कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।